अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि RTK2 बंद होने वाला है, कब बंद होने वाला है और इसका क्या तरीक़ाकार होता है और इसका क्या मतलब है। RTK2 का मतलब है जो कि रिहायरिंग प्रोग्राम खुला हुआ है। रिहायरिंग प्रोग्राम यानी कि इलीगल को लीगल करने का प्रोग्राम जो होता है उसको रिहायरिंग प्रोग्राम कहते हैं। यानी कि जो प्रोग्राम पहले खुला हुआ था वो RTK1 था, ये अब RTK2 है और नेक्स्ट टाइम इसको एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या अगर दोबारा से खोला जाएगा तो उसको हो सकता है RTK3 का नाम दिया जाए। यानी कि स्टेप्स में जो खोला जाता है ये दूसरा स्टेप है ये उसका। तो इसमें ये शराइत रखी गई है जो कि रिहायरिंग प्रोग्राम है इसका नाम, इसका यानी कि दूसरा स्टेप है। ये पहले भी खुला हुआ था, ये दूसरा स्टेप RTK2 के नाम से इसको ओपन किया गया है। यानी कि जो हजरात मलेशिया में इलीगल हैं वो अपने आप को लीगल कर सकते हैं। किस तरीके से लीगल कर सकते हैं कि वो अपना जाके फ़ीस पे करके अपनी कैटेगरी का जो भी उनका शोबा है, सेक्टर है, वो अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं फिंगरप्रिंट के ज़रिए से, तो लिहाजा वो लीगल हो जाएंगे। तो इसके अलावा अगर रिहायरिंग प्रोग्राम ना हो तो वो कभी भी लीगल नहीं हो सकते। अगर वो किसी और तरह का वीज़ा लगवाएंगे या किसी और एजेंट के धोखे में फंसेंगे तो वो सरासर गलत होगा, उनका वीज़ा बिल्कुल भी किसी काम का नहीं होगा। यानी काम का तो होगा, काम का ना होने का मतलब ये है कि उसकी कोई गारंटी नहीं होगी वो कितना चलेगा। एक दिन में कैंसिल हो सकता है 5 से 8 साल भी निकाल सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस उसके कैंसिल होने के या ब्लैक लिस्ट होने के ही होते हैं। RTK2 कब बंद हो रहा है इसकी डिटेल ये है कि RTK2 का जो कि पहले ऐलान किया गया था कि 31 दिसंबर 2023 को ये बंद हो जाएगा। जिन्होंने भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई हैं वो अपने फिंगर करवा लें, अपना वीज़ा लगवा लें। जिन्होंने नहीं करवाई हुई है रजिस्ट्रेशन वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर आप वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो उसी कंपनी का वीज़ा लगवाएं जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या किसी बॉस के अंडर काम कर रहे हैं, और उसका अगर उसके पास कोई कोटा मौजूद है या वो वीज़े वगैरह यानी कि अपने वर्करों को दे सकता है तो आप उसी का वीज़ा लें, ताकि आपके लिए बेहतरीन चीज़ ये होगी कि आप जिसके पास काम कर रहे हैं उसी कंपनी का वीज़ा आपके पास मौजूद होगा। अगर कोई प्रासी वगैरह यानी चेकिंग वगैरह जो कि आजकल बड़ी अरूज पे हैं, जगह जगह चेकिंग या छापे मारे जा रहे हैं कि जो भी इलीगल हजरात हैं, जहाँ जहाँ भी गैर मुल्की लोगों की अक्सरियत होती है उनको चेकिंग होती है, और जिनके पास वीज़े या लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होते उनको उठा लिया जाता है, उनको यानी रिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर आप अपने बॉस के पास काम कर रहे होंगे, आपके पास रजिस्ट्रेशन भी उसी बॉस की उसी कंपनी की होगी, और फिंगरप्रिंट अगर आपने करवा लिए हैं तो आपके पास वो पेपर भी होगा जो कि ऑनलाइन फिंगरप्रिंट का जो रिकॉर्ड होता है। अगर आपका वीज़ा आ गया है या आने वाला है तो किसी सूरत में भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो क्योंकि आप 100% लीगल होंगे, आप अपने बॉस के पास ही काम कर रहे होंगे, और इस प्रोग्राम के बंद होने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 बताई गई थी। 31 दिसंबर 2023 के बाद इसका कोई यानी कि वाज़े तौर पे नहीं कह सकते कि इसको एक्सटेंड करेगी गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया, या इसको बंद कर दिया जाएगा, या इसके बाद फ़ौरन RTK3 ओपन किया जाएगा, या कुछ दिन रुके ओपन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके बारे में कुछ भी फाइनल कह नहीं सकते। इससे पहले पहले कि जबकि ये प्रोग्राम बंद हो जाए RTK2, जो हजरात मलेशिया में मौजूद हैं या जो कि किसी और तरीके से मलेशिया में आ रहे हैं, ज़्यादातर जो कि गैर कानूनी तरीके से हमारे दोस्त जो कि थाईलैंड के रास्ते या किसी और तरीके से इधर पे आ रहे हैं जो कि सरासर गलत है, अगर वो भी अगर वीज़ा वगैरह अप्लाई करें तो कर सकते हैं। लिहाजा मलेशिया की गवर्नमेंट ने ये शराइत रखी हैं कि जो कि 2023 में मलेशिया में विज़िट पे आया है या इंटर हुआ है किसी भी सूरत में, तो उसका यानी कि वीज़ा नहीं लगेगा, यानी वो रिहायरिंग प्रोग्राम में RTK2 में हिस्सा नहीं ले सकता। हाँ, अगर उसकी एंट्री 2023 से पहले की है, चाहे वो 31 दिसंबर 2022 की है या उससे कितने साल पहले की भी है, तो उस पर कोई मसला नहीं होगा, वो हिस्सा ले सकता है, वो अपने आप को लीगल करा सकता है। जो हजरात भी अभी तक इलीगल फिर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक फिंगर नहीं करवाए हैं, रिहायरिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेके अपने आप को लीगल करने की कोई कोशिश नहीं नहीं की है, तो उनके पास सिर्फ 1 महीने का वक्त बाकी रह गया है। क्योंकि आज लास्ट डेट है नवंबर की, तो 1 महीने का टाइम है, वो 1 महीने के अंदर अंदर अपने आप को लीगल करा सकते हैं। अगर इस महीने के अंदर अंदर यानी कि उन्होंने अपने आप को लीगल ना कराया तो उसके बाद फिर हो सकता है उनको चंद साल तक ऐसे ही गुजारा करना पड़े। वो किसी भी वक्त पकड़े जा सकते हैं, उनको डिपोर्ट किया जा सकता है, या उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो वो लीगल मुश्किल ही होंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन मेरे ख्याल में नहीं है कि यहाँ मलेशिया में कोई है कि किसी तरीके से वो अपने आप को लीगल कर सकेंगे, सिवाय इसके कि वो न्यूट्रल कॉलिंग की तरफ जाएंगे, जो कि न्यूट्रल कॉलिंग किसी काम की इस तरह नहीं है कि वो लीगल नहीं है। बिल्कुल भी लीगल जो है वो यही प्रोग्राम है जो कि चल रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप अपने आप को लीगल करा सकते हैं, वीज़ा ले सकते हैं, फिंगर करवा सकते हैं तो करा सकते हैं। ये आपके पास सिर्फ 30 या 31 दिन का टाइम आपके पास रह गया है।
आप जल्दी से जल्दी अपने आप को लीगल करवा लें ताकि आप आसानी से अच्छी खासी जॉब भी कर सकें और अच्छे खासे पैसे भी कमा सकें। आपको घर आने जाने में या मलेशिया में बैंक अकाउंट खुलवाने में और किसी भी काम के मामले में, किसी एग्रीमेंट के मामले में आपको कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अगर आप वीज़ों और जॉब्स के बारे में और मलेशिया की मुकम्मल मालूमात जानना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।